भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। बड़वानी के अंजड़ नगर वैसे तो मूल रूप से खेती किसानी और दुधारी मवेशियों के पालन कर व्यवसाय करने का इलाका है, जहां पर एक बड़ी आबादी पशुओं के कामकाज से जुड़ी हुई है, जिसके बाद भी मृत पशुओं के निस्तारण की कोई चिन्हित स्थान पर व्यवस्था नहीं है। वजह नियोजन की कमी है। गत दिनों एक समाज द्वारा उनके मुक्तिधाम के पास मृत मवेशियों को दफनाने पर उजर आपत्ति जताने के बाद किसानों और पशुपालकों के सामने अपने मृत मवेशियों के शवों का निपटान करने की विकट समस्या आन खड़ी है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय किसान अपने मृत मवेशियों को अपने स्वयं के गड्ढों में गड्ढा कर दफना रहे हैं, साथ ही अपने खेतों में भी गड्ढा कर दफनाया जा रहा है। ऐसे में अब लोगों के द्वारा मृत मवेशियों के निपटान के लिए जगह उपलब्ध करवाने की मांग उठाई जा रही है। दरअसल विगत वर्षों में अंजड़ के सिंगनबाड़ी क्षेत्र में नगर के मृत पशुओं को एक स्थान पर डाला जाता था, लेकिन उक्त शासकीय भूमि को बगैर उस स्थान को किस उपयोग में लिया जाता है, इसकी पड़ताल किए बगैर किसी अन्य ईरानी समाज को कब्रिस्तान बनाने के लिए आवंटित कर दी गई है। अब ऐसे में लगभग 60,000 जनसंख्या वाले नगर, जिसमें अब ग्राम छोटा पर्दा, ग्राम आंवली के पुनर्वास सहित ग्राम चकेरी जुड़ चुका है, वहाँ पशुपालकों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आज ऐसा ही एक कुछ मामला अंजड़ नगर के शिवालय मोहल्ले से निकलकर सामने आया, जहाँ पर पशुपालक रवि धनगर की भैंस बीमारी की वजह से मर गई, जिसे लेकर उनके द्वारा नगर परिषद के कर्मचारियों को फोन लगाने पर संसाधन बुलाने की मांग की गई। तब नगरपालिका कर्मचारियों ने उन्हें अपने मवेशियों के निस्तारण स्वयं करने एवं क्षमता नहीं हो तो मवेशी नहीं पालने की बात करने पर धनगर समाज जन बिदक गए और मृत भैंस को ट्रैक्टर ट्राली में रखकर नगर परिषद के मुख्य द्वार के सामने खड़ा कर दिया और इस समस्या का स्थायी निराकरण करने की मांग नगर परिषद अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती और सीएमओ मोहन अलावा से की गई। वहीं नगर परिषद कर्मचारी द्वारा कहे गए शब्दों पर आपत्ति जताई गई। वहीं इस समस्या का स्थायी निराकरण करने की मांग उपस्थित लोगों के द्वारा की गई। काफी देर चली गहमागहमी के बाद नगर परिषद सीएमओ मोहन अलावा ने मामले में तहसीलदार के माध्यम से समस्या का निराकरण करने की बात कहने पर मामला शांत हुआ और नगर के सिंगनबाड़ी क्षेत्र में मृत मवेशी का निस्तारण किया गया। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। नाम है आपका? मेरा नाम रवि धनगर है सर। यह नगर पालिका मृत पशु को लेके आए, क्या कारण है सर? जैसे कि हमारा मुख्य व्यवसाय पशुपालक है, तो जैसे मेरे घर भैंस थी सर कि वो कुछ दिनों से बीमार थी, तो कल वो भैंस की डेथ हो गई सर। अच्छा। तो कल ही मैंने नगर परिषद में संसाधन के लिए कॉल किया था कि सर जैसे हमारे यहाँ पशु की डेथ हो गई है तो उसके लिए संसाधन चाहिए। तो नगर परिषद से ऐसा जवाब आया कि सर यहाँ पर कोई संसाधन नहीं है। तो मैंने कहा कि सर संसाधन मैं उपलब्ध करा देता हूँ, आप हमें जगह बताइए कि हम उसे कहाँ लेकर जाएँ। तो नगर परिषद से जैसे विजय भाई मेहरा को भी हमने कॉल किया था, अंबारा में दरोगा को भी कॉल किया था। उनके इस प्रकार से जवाब आया कि संसाधन नहीं है और ना ही किसी प्रकार की भूमि है, आप अपनी निजी भूमि पर इसे दफन किए या फेंक दीजिए, जिसमें नगर परिषद की कोई जवाबदारी नहीं है। तो सर हम इसीलिए नगर परिषद में मृत पशु को लेके आए और हम प्रशासन से नगर परिषद से तेजी से मांग करते हैं कि जैसे कि धनगर समाज का मुख्य व्यवसाय पशुपालक है, तो पशुपालकों के लिए अगर भविष्य में कभी इसी प्रकार की समस्या आती है तो उसको दफनाने के लिए किसी प्रकार की भूमि नगर परिषद, तहसील या कलेक्टर कहीं से भी जहाँ से भी आवंटित होती है तो उसे समाज के लिए उपलब्ध कराएं। अभी क्या आपको आश्वासन मिला है? अभी आश्वासन जैसे सीएमओ साहब और नगर पालिका अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है कि उन्होंने तत्काल में कोई भूमि है वहाँ पे जहाँ पहले भी पशुपालन का दफनाया जाता था, तो फिलहाल में उन्होंने ये ऑप्शन निकाला है कि हम अभी आपका समस्या का इस प्रकार से निराकरण कर देते हैं और आने वाले समय में आपके समाज के लिए, किसानों के लिए इस प्रकार अगर कोई समस्या आएगी तो उसके लिए हम भूमि आवंटित करवा देंगे। नगर अंजड़ के अंदर पशुपालकों के द्वारा जो है आपकी नगर पालिका के सामने मृत पशु को रख करके प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इनकी द्वारा जो मांग है कि यहाँ पे पशु दफनाने की जगह नहीं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? अभी पूर्व में जो शासकीय भूमि थी जहाँ पे दफनाए जाते थे उस ज़मीन पे ग्राम पंचायत के छापरी ग्राम पंचायत में कुछ आते हैं, ऐसा सुनने मुझे जानकारी में मिला है। वर्तमान में मैं भी अभी नया पदस्थ हूँ और पता करके इसकी भूमि के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके निराकरण करवाता हूँ।
सर, इसका जो सीमांकन है, जो आप भूमि की जो बात कर रहे हैं कि भूमि का जो आरबीसी की धारा में जो भी होगा नियमानुसार, तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर नगर पालिका की ओर से? इस संबंध में हम लोग आवेदन पेश करेंगे और कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे कि जो जहाँ पे भी रिक्त भूमि है इसके लिए उचित भूमि हो उपलब्ध कराने के लिए मांग करेंगे। सर, अज्ञात शव जो कि मैं खुद गाड़ता हूँ सर, उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता है, उसके लिए नगर पालिका रिस्पेक्ट पूरी जवाबदार है सर, उसके लिए भी ज़मीन नहीं मिल रही, क्या कहेंगे? इसके लिए भी नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि से हम राजस्व विभाग से संपर्क। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।